वो माइक दे दीजिए उनको, लाल वाला। हाँ, इस थोड़ा नहीं सवाल। हाँ, ये भी कर देना थोड़ा उनके फेस के पास, और ये लाल वाला भी दे दीजिए। हाँ, थोड़ा नीचे करो। हाँ, उनको बोलिए। नहीं तो कुछ पता ही नहीं लगेगा क्या बोल रहे हैं। बोलिए, बोलिए ना। आइए हम प्रार्थना करें। हाँ, थोड़ा। हाँ, हाँ। आइए प्रार्थना करें। कर्ता परमेश्वर, दिल से धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए तुमने हमें इकट्ठा किया है कर्ता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तेरे बच्चों में जा रहे हैं, तेरे बच्चों को समझने की समझ हमें नहीं है, हमें अपनी समझ से भर दे कर्ता परमेश्वर, और तौफीक दे के हम तुझे महसूस करें हमारे जीवन में, हमारे जीवन में हमारा दिल ध्यान तेरी तरफ लगा रहे कर्ता परमेश्वर। ये पूरा समय तेरे हाथ में देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं जो भी तेरी मर्जी है वो मसीह के नाम से सुन और आमीन। जब कोई हमें धोखा देता है या हमारा बहुत मुश्किल समय है और वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो हम उनके साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, कैसे पेश आते हैं? अगर रिश्ता है तो रिश्तेदारी छोड़ देते है ना, और अगर दोस्त है तो उनकी सूरत देखना पसंद नहीं करते। प्रभु यीशु ने कहा है कि मैंने तुम्हें नमूना दिया है ये दुनिया में कैसे हमें जीना है। तो आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु क्या करते हैं ऐसी हालत में। हम देखते हैं कि जब उन्होंने अपना आखिरी खाना खाया तो खाने के बाद वो बाग में गए, गेत्सेमनी बाग में, और वहां वो अपने चेलों से, ये चेले कौन से चेले हैं जो 3 साल उनके साथ रहे, रात दिन खाया पिया मजा किया, 5 रोटी 5,000 को खिलाए, देखा अपनी आंखों। लाजर मर गया था, 4 दिन के बाद उसे जिंदा किया, देखा अपनी आंखों। और प्रभु ने इनके जरिए से भी बहुत से चमत्कार कराया। ये भी गए, इन्होंने भी बीमारों को अच्छा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, इतना साफ किया था उनके साथ। तो वो प्रभु यीशु से कहते हैं, जब बाग में गए उनसे कहते हैं, मेरा मन बहुत उदास है, अपना मन है ना उनके साथ, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो, सिर्फ यहाँ ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। लेकिन चेलों ने क्या किया? थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहूदा आता है सैनिकों को लेकर, लाठी तलवारों के साथ, और उसे निशानी कि जिसको मैं चुनूंगा उसको पकड़ लेंगे। और यहूदा उनका एक चेला था जो उनके साथ 3 साल रहा था। तो वो आता है और प्रभु यीशु मसीह को चूमता है, और वो जो सैनिक थे साथ में उनमें से एक सेवक को पकड़ लेता है यीशु मसीह। तो जब वो यीशु मसीह को पकड़ लेता है और फिर वो पतरस नहीं खड़ा है, तो उसने क्या किया? अपनी तलवार ली और उसका कान उड़ा दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? वो कान का वापस लगाया और पतरस से कहा कि तलवार ध्यान में रख, और फिर उसे कहा, यीशु ने कहा अपनी तलवार ध्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है
क्या मैं उनसे नहीं थी हूँ? और फिर वो जो भीड़ आई थी उनसे वो कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवार और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर आदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु ये इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, वरना कोई प्रभु यीशु को पकड़ नहीं सकता। पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। वचन में लिखा है इस बात की 50 में, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। जब उन्होंने कहा कि पवित्र शास्त्र की बातें तो पूरी होनी है, वो समझ गए ये तो अब अपने आप को पकड़वा लें, अब क्या होगा, इनके बाद हमारी बारी, डर गए और वो वहां से छोड़ के भाग गए। उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ, वो पकड़ के ले जाते हैं यीशु मसीह को और क्रूस पे लटका देते हैं, वो मर जाते हैं और तीसरे दिन फिर जीतते हैं। और जैसे वो जीतते हैं तो सबसे पहले इच्छा क्या जाहिर करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने चेलों की वही चेले जिन्होंने धोखा दिया, वही चेले जो उनको छोड़कर भाग गए, उनके लिए क्या करते हैं, संदेश। क्या संदेश भेजते हैं, स्वर्ग क्या, तो जो सबसे पहले औरतें कब्र पे आई थी, तब ये जो रीति रिवाज था उनसे देखा पूरा करने के लिए, तो स्वर्ग ने उनसे कहा, क्या कहा, तुम मुर्दों को जिंदों में क्यों ढूंढती हो? तो उनसे कहा, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएंगे। तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखो। उस ने कहा, देखो हमने तो आपको संदेश दे दिया, हमारा काम पूरा हुआ, अब तुम जाके चेलों से वो कहो। वो जाके चेलों को, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने ना तो गुस्सा किया और ना ही शर्माए, उन्हें अपने चेले कहे, बल्कि क्या किया, उनके लिए संदेश क्यों भेजा, क्योंकि वो जानते थे कि वो सब कैसे हैं, बहुत उदास हैं, वो मेरे लिए मातम कर रहे हैं, उनका वो मातम क्या है, खुशी कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, मैसेज में क्या भेजा था, तुम जाओ और उसके चेलों से और पतरस को तो स्पेशल नाम ले, क्यों, क्योंकि उसने तो हत्या कर दी थी, उसने प्रभु यीशु का इनकार किया, और कितनी बार, एक बार नहीं 3 बार। किसके बारे में बात कर रहा है, वो आदमी को तुम्हें नहीं जानता, क्या बोल रहा है, मैं कसम खाता हूं मैं वो आदमी को नहीं जानता। प्रभु यीशु जानते थे कि पतरस मेरे सामने आने से डरेगा। प्रभु यीशु जानते थे कि वो शर्मिंदा होगा, लेकिन पतरस बहुत हुआ था, पछताया, इसलिए पतरस को स्पेशल ट्रीट। आप और मैं, हमसे कई बार बहुत सी ऐसी हरकतें होती हैं, बहुत से काम हम ऐसे कर बैठते हैं जिससे प्रभु यीशु को बहुत दुख पहुंचता है। हमें मालूम है कि उनको पसंद नहीं, फिर भी हमने वो काम किया, कुछ भी किया। जैसे पतरस के लिए स्पेशल इन्विटेशन है, हम सबों के लिए स्पेशल इन्विटेशन, कहो कि वो भी आए। तो कभी भी कुछ भी किया है आपने, हम बहुत बिजी रहते हैं, दुनियावी बातों में हम भूल जाते हैं, हमसे कुछ बड़े पाप हो जाते हैं, कभी
प्रभु यीशु के पास लौटने में शर्माओ मत, ना डरो, बल्कि बस क्या करो, पर निपट जाओ और निपटे रहो जब तक महसूस ना करो कि हाँ वो सच में आपसे प्यार करते हैं। फिर हम देखते हैं, उन्होंने कहा तुम जाओ और उसके चेलों से और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। कहाँ जाएगा? तुमसे पहले गलील को जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाके गलील में इकट्ठा होगा, वो वहां आएंगे, ऐसा तुमसे पहले। प्रभु यीशु हमेशा पहले, तुमसे पहले गलील को जाएगा। गलील की जगह क्यों चूज करी थी प्रभु यीशु? गलील में मिलना क्यों पसंद किया? सबसे पहले तो गलील है ना, यरूशलेम से थोड़ी दूरी पे, तो वो चाहते थे कि लोग थोड़ी तकलीफ उठाते। और गलील में क्यों? क्योंकि गलील उनका अड्डा था, वो मछली पकड़ने वहां जाया करते। और गलील वो जगह थी जहां उनकी परवरिश हुई, लोगों ने उन्हें देखा था बढ़ते हुए। तो जब वो गलील में जाएंगे तो सब पुरानी यादें ताजा, गलील में जाएंगे तो लोग उनको पहचानेंगे, उनको उनकी पुरानी बातें याद दिलाएंगे। तो क्या होगा? विश्वास करेंगे कि सचमुच में ये मर के जी था। समझ में आ रहा है? तो गलील, और गलील क्यों? क्योंकि गलील जो है वो अन्य जातियों की जगह है। और प्रभु यीशु का अपनी खुशखबरी वो अन्य जातियों को भी देना चाहता है। और वो अन्य जाति में कौन आते हैं? आप और हम। उन लोगों से तो कहा कि गलील में आके मिलना, आप और उनसे कहाँ मिलना चाहते हैं? कहाँ मिलते हैं? प्रभु यीशु से कहाँ मिलते हैं? प्रभु यीशु से कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? मैं पढ़ती हूँ वचन, मत्ती का 18 जहाँ दो या तीन, जहाँ दो 2 लाख, 10 लाख, 1,000, 2,000, 50, 100, 2 या 3, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। ये उनका वायदा है। और प्रभु यीशु मसीह का कोई भी वायदा झूठा नहीं, सच्चा है, क्योंकि उन्हें हर एक वायदा अपना खून बहा के पूरा किया। तो वो अपने वायदे भूलते नहीं, हम भूल जाते हैं। हम किसी को अपॉइंटमेंट देते हैं, हाँ भाई हम आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, शादी में आ रहे हैं, हाँ भाई आ रहे हैं, बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, प्रेयर मीटिंग में आ रहे हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं या जाते नहीं, जाते नहीं जाते। मेरे वहाँ 20 लोग कहते हैं आने वाले हैं, बाद में दिखता है कि खाली 3 आए हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम बिना सोचे समझे, बिना अहमियत दिए वायदे करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कोई भी वायदा ऐसा जल्दबाजी में नहीं होता। वो उसको बहुत गंभीरता से और पूरे दिल से करते हैं। उनका हर एक वायदा पूरे दिल से उन्होंने किया हुआ। तो जहाँ मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूँ। क्या हमने महसूस करते हैं? क्या हमने देखते हैं? हम चर्च आते हैं, हम प्रभु बोल में शामिल होते हैं, उनकी नजदीकी महसूस होती है। जब हम वो रोटी को अपने हाथ में लेते हैं तो क्या हम समझते हैं कि ये रोटी क्या है? ये वो रोटी है जब खाएंगे तो कभी भूखे नहीं रहेंगे,
ये वो रोटी है जो हमें जीवन देती है अनंत काल तक। ये वो रोटी है तो हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, मैंने कोड़े खाए हैं तुम्हारी चंगाई की। तो जब वो प्रभु भोज के लिए आते हैं, क्या हम उनकी मृत्यु को याद करते हैं? जब वो प्याला पीते हैं तो क्या हमें याद आता है कि ये तो प्रभु का खून है जो उन्होंने हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया। अगर प्रभु भोज के समय हम वो सब बातों को याद करें तो क्या होगा? हम उनके साथ नजदीकी महसूस होगी, हम उन्हें देखेंगे। सिर्फ प्रभु यीशु में जो जीवित परमेश्वर है वो स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन यहाँ धरती को हमारे के साथ रहना पसंद करते हैं। तो जब हम प्रभु को देते हैं तो हमें उनकी नजदीकी को महसूस करना चाहिए। और ये खबर, प्रभु ने अपना काम पूरा किया, उन्होंने कहा मैंने पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है, आप क्या करें? उनकी ये खबर मृत्यु क्रूस के बारे में, ये मैसेज हमको दूसरों को सुनाना है। क्या हम वो करते हैं? और उन्होंने क्या संदेश? उन्होंने कहा तुम जाओ उसके चेलो और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा जैसा उसने तुमसे कहा था। कब कहा था? आइए देखते हैं मरकुस का 14:27 और 28। वहाँ ये लिखा है प्रभु के समय है, प्रभु ने कहा तुम सब ठोकर खाओ, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़े इधर उधर, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़े इधर उधर हो जाएंगे। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद, तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है? ये प्रभु भोज अभी तीसरे दिन ही उन्होंने मान ली, लेकिन चेहरे से सब कुछ भूल गए। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि मैं तुमसे पहले मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़े इधर उधर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील जाऊंगा। पहले गलील को क्यों जाऊंगा? रखवाले का काम संभालने के लिए मैं फिर से अपने रखवाले का काम संभालूंगा, भेड़ों को संभालने का काम करूंगा। इसलिए पहले जाना, तुम आओ मेरे, समझ में आ रहा है? भेड़ों का रखवाला कहाँ चलता है? आगे चलता है कि पीछे चलता है? कहाँ रहता है वो? आगे रहता है। आगे क्यों रहता है? उसके हाथ में एक लाठा, एक डंडा होता है और एक छोटा होता है ना? वो डंडा लाठी किसके होती है? ठोक के जाता है, क्या करने के लिए? देखिए कहीं सांप तो नहीं है, कहीं गड्ढा तो नहीं है, मेरी भेड़े गिर तो नहीं जाएंगे। और वो आगे क्यों जाता है? वो देखता है कहाँ हरी घास, कहाँ अच्छा पानी है। वो देखता है कि कोई मुसीबत तो नहीं आ रही है इनके ऊपर, कोई शेर तो नहीं आ रहा है खाने के लिए। वो उसका मुकाबला करते हैं। भेड़ों पे आँच नहीं आती। भेड़े क्या करते हैं? भेड़े क्या करते हैं? वो बिजी हैं, क्या बिजी हैं? अभी नाश्ते में अंडा पराठा खाया, क्या खाने का है? दोपहर को दाल चावल फिश फ्राई, रात को रोटी कबाब चलेगा, पूरे टाइम खाते हैं। कोई चिंता क्यों? चिंता नहीं, हमारा लगा वो खाली उसकी एड़ी को देखती है और उसके पीछे पीछे। तो प्रभु यीशु कह रहे मैं तो फिर कोई काम संभालने के लिए आया हूँ, तुम चिंता मत करो कुछ बात, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं हूँ। कोई भी मुसीबत आएगी तो पहले मैं झेलूंगा, तुम फिक्र मत करो।
मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। तो जब हम उनको रखवाला बना लेते हैं ना, तो वह हमारी हिफाजत कैसे। दवाई तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ जो सब अभी अभी हुई है मेरे साथ उसके बारे में बता रही हूँ। मेरा एक विजिट 3 साल से रुका हुआ। मैं जाना चाहती थी उन लोगों से मिलने के लिए, लेकिन 3 साल से मैं जाना पाया। फिर मैंने कहा कि ठीक है, ईस्टर से पहले मैं जरूर आऊँ, लेकिन ईस्टर से पहले भी जाना नहीं। फिर मैंने कहा चलो ईस्टर के दिन जाकर मिलूँ, उस दिन भी नहीं माना। तो फिर मैं ईस्टर मंडे को, ईस्टर हमारा संडे होता है 31 मार्च, 1 तारीख मंडे की, तो मैं मंडे को वहाँ। तो जब मिलकर मैं बाहर निकल रही थी तो उन्होंने मुझे 10,000, आप सबको कोई देता है या किसी से मुझे जाने 10,000, लेकिन मुझे 10,000 मैंने ना कहा मैं नहीं ले रही थी, लेकिन उन लोगों ने इस तरह से जबरदस्ती की, तो फिर मैंने वो फिर ऐसा हुआ कि रोहित काम पे लगा था, 4 महीने से उसको पगार नहीं मिली और उसने मेरे से बहुत पैसा ले रहा था। मैंने इसे कहा कि ये तू पैसा सही नहीं ले रहा है, मैं तेरे से वापस लेने वाली हूँ। उसने बोला हाँ मैं दूंगा, और वो पैसा लेकर मैं आपको लौटा रहा हूँ करके वो ले लिया, लड़ झगड़ के रोज। फिर जब 4 महीने में उसको पगार मिली तो मैंने 10,000 उससे ले, और ये सब 1 तारीख से पहले हो गए। तो 1 तारीख से पहले मेरे पास 20,000 आ गए। अब ऐसा हुआ कि फर्स्ट मेरे मोबाइल को मैसेज भी आया मेरी पेंशन का। तो मैं बोला क्या बात है, क्यों नहीं आया? तो मैं गई बैंक मालूम करने के लिए, तो मेरी पेंशन नहीं आई। मैंने पूछा क्या होता है, आपके ऑफिस में जाके मालूम। तो उस दिन मैं यहाँ ग्रांट बनाने वाली थी, और एक है मेरा बेटा ही बोलूँ, वो आबू धाबी में रहता है, तो पहले भी मुझे 2 लाख 10 मिनट में भेजी थी। वो आया था वहाँ पे, तो मैं उसके साथ यहाँ आने वाली थी। फिर मैंने उसको अचानक फोन किया, मैंने कहा देख मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे बाइक में जाना है, थोड़ा प्रॉब्लम है, काम है मुझे ऑफिस। तो कहते कि आपका ऑफिस का है मुझे बता, मैं बाइक चला नहीं हूँ, मैंने ट्रेन में। फिर मैंने उसको मेरा ऑफिस बता दिया, और मैं ऑफिस में गई। तो उन लोगों ने कहा कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपका आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ। ये तो गड़बड़ हो गई। फिर बाद में जैसे मैं बाहर निकली तो वो सामने मेरे खड़ा, मलकेश का नाम है वो, और उसकी वाइफ। कहते क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा हो गया, और मुझे ये कुछ भी नहीं आता है, कैसे वेबसाइट पे जाना है, कैसे ऑनलाइन क्या करना, आई डोंट नो। तो उसने बोला ठीक है आप आओ मेरे साथ। उसने देखा आपके पास पैन कार्ड है, मैं कहा है, तो फिर उसको निकाला, तो मेरे साथ था, वो ले गया दुकान पे, और वहाँ जो भी करने का था, मेरे पैन कार्ड में थोड़ा प्रॉब्लम था, एस नहीं था, आधार कार्ड पे था, तो पहले उसका करेक्शन कराना पड़ता, तो वो उसमें लिंक होता। तो फिर जो भी करने का था उसने तुरंत किया। फिर उसको काम पता आता था, उसको उसकी मम्मी के लिए कराया था। तो वहाँ पे कुछ पैसा देना था ऑनलाइन, उसने दिया, मेरी फोटो निकाल के सारे था। और उन्होंने कहा 15 दिन के बाद पैन कार्ड आपका घर पे आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जाने ये महीना तो निकलना नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट मंथ में पगार पेंशन तो क्या होगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैं घर पे आई और इंतजार कर रही थी। तो 5 दिन के बाद मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, और वहाँ से वो ऑफिस चला गया, और वहाँ से वो मुझे कॉन्टैक्ट किया कि क्या वो आपका कुछ आया। मैंने कहा नहीं पापा कुछ नहीं आया, 15 दिन लगे, मेरा भी टेंशन करता है, मैं तेरे को इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन 6 दिन के बाद उन लोगों ने मुझे एक मैसेज दिया कि मेरा करेक्शन हो गया और वो पैन कार्ड आने वाला है। तो वो मैसेज मैंने उसको भेज, उसने पता नहीं क्या किया, कहाँ से कैसे जाकर करेक्शन होता है, वहाँ से मालूम किया कि मेरा करेक्शन हो गया है, और उसने मुझे उसकी एक फोटो कॉपी दी। ये फ्राइडे को हुआ, सैटरडे को मैं चर्च आई। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं यहाँ से जाऊँ दुकान पे, उससे पूछूँ क्या मुझे क्या करना है। तो फिर मैं यहाँ से गई वहाँ। तो जब मैं टैक्सी में से निकल रही थी, मैंने प्रभु यीशु से कहा, मैंने कहा प्रभु यीशु आप मुझे बहुत सरप्राइज दे रहे हैं, और आप तो चमत्कार कर दिया, इम्पॉसिबल है, लेकिन आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
लिंक करवा सकते। इतना मैंने उनको बोल के छोड़ दिया और फिर मैं दुकान और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो जब दुकान पे गई तो दुकान वाले ने इतने प्यार से मुझसे पेश आया, इतना सबर से, इतना अपनापन उसने मुझे दिखाया, इज्जत दी और उसने क्या किया और उसने मेरे को लिंक कर दिया और कहा कि ये पेपर आपके ऑफिस में सबमिट कर दो, 48 आवर्स में आपका लिंक हो जाएगा। पैन कार्ड मेरे हाथ में आया नहीं। तो प्रभु का काम ऐसे होगा, जब आप उनसे मिलते रहोगे, उनके पीछे चलोगे, तो कोई भी मुसीबत आने वाली है ना, आपके ऊपर आने से पहले ही वो उसको सॉल्व कर। समझ में आया? तो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि मैं इससे पहले गलील को जाऊंगा, क्योंकि वो रखवाले का काम मैं फिर संभालूंगा। और लिखा है कि वहां वो मुझे तुम वहीं उसे जब हम उनसे मिलेंगे तभी तो उन्हें देखेंगे। जब चेलों को देख लेंगे ना, तभी उनको विश्वास होगा कि सचमुच में ये जीव उठा है। प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, वो आपसे आज भी बातें करते हैं। सिर्फ जरा रिश्ता बनाओ, जरा रिश्ता। एक लास्ट वचन में आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, क्या कह रहे हैं? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन खाऊंगा। मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन खाऊंगा और वो मेरे साथ। हम किसके साथ भोजन खाएं? किसके साथ? मैं उर्मिला के घर गई, मैंने भोजन नहीं खाया, मैं अरुणा के घर गई, गोया के पास, मैंने भोजन नहीं खाया। हम किसके साथ भोजन खाएं? हाँ, अगर मैं मेरी बहन के वहाँ जाऊँ ना, तो सबसे पहले मैं स्विच खोलती हूँ, बाबा ठंडा पानी निकालो, बाबा क्या है खाने के लिए, मैं देखती हूँ और खाती हूँ। तो हम भोजन किसके साथ करते हैं? किसके साथ करते हैं? जिनके साथ हमारा रिश्ता, जिनसे हम रिश्ता बनाते हैं, जिनके साथ रिश्ता बनाते हैं। आपने खाना खिलाया? नहीं खिलाया। खाना खिलाने लगो तो रिश्ते बन जाएंगे। वो मुझसे पूछेगी, मैं क्या रिश्ते में बैठी हूँ, आप मेरे दिल के बहुत करीब हो। खाली मतलब हम खुद ही नहीं खाते हैं, टाइम ऐसा होता है, खाली समझाना कि हम किसके साथ फ्री होते हैं, किसके साथ बैठते हैं, उठते हैं, जिनके साथ हमारा रिश्ता है। प्रभु कहते हैं रिश्ता तो बनाओ मेरे साथ, फिर देखो तुम्हें रोज दाल नहीं खानी पड़ेगी, तो दाल के साथ मुस्कुराई मिलेगा। हर एक बात में, हर एक काम में वो हमारे भागीदार जाते हैं कि हर बात उनके पास उनको पहली जगह है, ठीक है। और जहाँ वो मेरे नाम से इकट्ठा होती है तो मैं उनकी, जब भी हम इकट्ठा होते हैं हम उन्हें महसूस करते हैं। और ये याद रखिए कि प्रभु हमसे पहले पहुंच जाते हैं, उनको इंतजार कोशिश करते हैं प्रभु से पहले पहुंचे, ताकि हम खुद भी मिस